आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम का अभिवादन। और हम विश्वास करते हैं कि आज के सुबह में आप लोग सब चंगे हैं और अच्छे हैं। और यदि आप शरीर में अच्छे महसूस ना भी कर रहे हो तो आइए मिलकर हम परमेश्वर के सन्मुख जाएं, जिसने अपने स्वरूप में हमें बनाया, अपने सदृश में हमें बनाया, हमें परमेश्वर ने निर्माण किया, बनाया, सृजा, ताकि हम उसके गुणानुवाद करें। हालेलुया। चाहे ऊंचाई हो या चाहे नीचा हो, चाहे चंगाई हो या चाहे बीमारी हो, गरीब हो या अमीर हो, हर अवस्था में हमें प्रभु को धन्यवाद करना है। आइए मिलकर थोड़ी देर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, आवाज़ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवित यहोवा परमेश्वर, आज के सुबह के लिए दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। दिया हुआ दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने हालेलुया हमें जीवितों के देश में रखा। परमेश्वर पिता, बहुत सारी विपत्तियाँ और ऐसी हानि हमारे ढेरे के आसपास तक आया, लेकिन एक में से भी हमें छू नहीं पाया। इसके लिए हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम अपने आप को नम्र करते, दीन करते हैं और विनती करते हैं कि आप अपने बेशकीमती लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करें। हालेलुया। शुद्ध मन के साथ, शुद्ध अंतकरण के साथ, शुद्ध विवेक के साथ, हालेलुया, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश कर राजा। हालेलुया। नाम के लिए आराधना करने वाले नहीं, नाम के लिए कोई सभा में बैठने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर ने किए हुए उपकार को एक एक याद कर कर उसके बदले में मैं क्या दे सकता हूँ करके स्मरण करते हुए, हालेलुया, बड़ी भय के साथ और भक्ति के साथ परमेश्वर आपकी गुणानुवाद करने के लिए हमें मदद कर हम प्रार्थना करते हैं। जुड़े हुए तमाम लोगों को, बड़े से लेकर सबसे छोटे तक, सबको आप आशीष देना हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं। मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। इस समय हम लोग गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, लेकिन उससे पहले आए हम एक भजन को पढ़ेंगे और उसके बाद आराधना के समय में जाएंगे। हम लोग अपने बाइबल्स को निकालेंगे। भजन 103, उसका 1 से लेके 10वीं आयत तक। भजन संहिता 103। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपने गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वो सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। आइए इस भजन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और साथ में हम कुछ गीतों को मिलकर हम लोग गाएंगे और परमेश्वर की महिमा हम करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। क्यों ना मिलकर हम कुछ समय मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया,
संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करेंगे हम विश्राम, जब तक सांस रहे करेंगे हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। क्यों ना मिलकर हम एक और दो गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीच से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी सृष्टि उसको धन्य
भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हाँ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हाँ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। अब तक चलाया मुझे, अब तक संभाला मुझे, अब तक चलाया मुझे, अब तक संभाला मुझे। मेरा यीशु कितना भला है, वो मेरे लिए काफी है। मेरा यीशु कितना भला है, वो मेरे लिए काफी है। मेरे सारे पापों को उसने अपने कंधों पर लेकर, मेरे सारे पापों को उसने अपने कंधों पर लेकर, मेरे लिए वो क्रूस पर मरा, वो मेरे लिए काफी है। मेरे लिए वो क्रूस पर मरा, वो मेरे लिए काफी है। अब तक चलाया मुझे, अब तक संभाला मुझे, अब तक चलाया मुझे, अब तक संभाला मुझे। मेरा यीशु कितना भला है, वो मेरे लिए काफी है। मेरा यीशु कितना भला है, वो मेरे लिए काफी है। मेरे रोगों में वैद है वो, दुख में वो सहारा मेरा। मेरे रोगों में वैद है वो, दुख में वो सहारा मेरा। कड़ी धूप में छाया है वो मेरे लिए काफी है। कड़ी धूप में छाया है वो मेरे लिए काफी है। अब तक चलाया मुझे, अब तक संभाला मुझे, अब तक चलाया मुझे, अब तक संभाला मुझे। मेरा यीशु कितना भला
लिए काफी है। सच में प्रभु, जिस प्रकार परमेश्वर पिता प्रभु जी हमने अभी गाया खुदावन, अब तक तूने हमें चलाया है प्रभु जी, और अब तक तूने हमें संभाला है परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज की इस आराधना के लिए। परमेश्वर पिता जितने लोग अभी तक प्रभु इस आराधना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप सभी लोगों के ऊपर अपनी आशीष को देना प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो मन से टूटा है परमेश्वर पिता, तो उन्हें भी प्रभु अपनी आशाओं से भर देना, यीशु के नाम से, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और हम विश्वास करते हैं कि आप लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं। हम बहुत ही सुंदर आराधना के समय से होकर गए और परमेश्वर हमारी आराधना को, हमारे प्रार्थनाओं को, स्तुति के गीतों को स्वीकार करता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसके शब्द बहुत सुनहरे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन से उठने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर उसको स्वीकार करता है और उसको एक भावता हुआ बलिदान के रूप में ग्रहण करता है। होने पाए कि हम लोग आने वाले दिनों में भी परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में होकर निरंतर करते रहे। आज थोड़ी देर वचन की मनन हम करेंगे। गर्मी चली गई लगभग और काफ़ी ठंड कई जगहों में शुरू हो गया है और कुछ जगहों में धीरे धीरे ठंड शुरू हो रही है। मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे बाहर ठंडा है वैसे हमारे आत्मिक जीवन में वो ठंडापन नहीं आया है। संसार की परिस्थितियों को, हमारी हालातों को, हमारे घर के हालातों को सब देखने के समय पर एक अजीब सा भय मसीही लोगों को सताता है। इसलिए भी क्योंकि कई प्रकार की बातें हमारे चारों ओर चलती रहती हैं। एक शक और एक भय लोगों के जीवन में आना शुरू होता है और वो वास्तविक है। लोग अशांति में और कई प्रकार की मायूसी में इन दिनों में गुम रहे हैं। कई लोग इवन आत्मिक जीवन से पीछे भी हट गए क्योंकि उनको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कई लोग अपनी वर्तमान परिस्थिति के कारण परमेश्वर से पीछे हट गए, दूर चले गए, क्योंकि उनको आगे बढ़ने का कोई उत्साह नहीं है। कई लोग कैसे न कैसे मान आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो इन तीनों वर्गों में से कोई भी एक वर्ग में आप आते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निरंतर इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी का जीवन संसार की समस्याओं से इंसुलेटेड नहीं है। वापस ये बात मैं बताऊं, एक विश्वासी का जीवन संसार के समस्याओं से या फिर जीवन की वास्तविकताओं से इंसुलेटेड नहीं है। वो कोई सुरक्षा कवच के अंदर नहीं बैठा है। दिक्कतों को झेलना पड़ता है। तूफान उसके नाव के विरोध में मारेगा, लहरें उठेंगे। ऐसे दिन आएगा जब अंधेरा इतना घोर होगा कि महसूस नहीं होगा कि कैसे बाहर निकले। निराशा एक व्यक्ति को सताता होगा। आगे जीने का या बढ़ने का उत्साह हमारे अंदर कम होते जा रहा होगा। बेरोजगारी के कारण, आर्थिक दबाव के कारण, सामाजिक दबाव के कारण, शारीरिक दुर्बलता के कारण, संसार के कई प्रकार की परिस्थिति के कारण एक विश्वासी कई बार मायूस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और ये वास्तविक है। लेकिन इसके बीच में परमेश्वर का वचन पढ़ने वालों को निरंतर परमेश्वर से हौसला मिलेगा, उत्साह पाएंगे और आगे बढ़ने का एक कारण उनके जीवन में होगा। ऐसे सोचने के समय पर मुझे पिछले दिनों में हिम्मत दिया हुआ एक वचन को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो यशायाह की किताब में हम पाते हैं। मेरे पास जो अनुवाद है और सामान्य जो अनुवाद हम हिंदी में यूज़ करते हैं, दोनों में से हम पढ़ेंगे। यशायाह उसका 26 अध्याय और उसका 3 और 4 आयत हम पढ़ेंगे। यशायाह 26, 26, 3 और 4। यशायाह 26, 3 and 4। यस। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख,
क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। आमेन, हालेलुया। मैं इंग्लिश में आपके लिए उसको पढ़ना चाहूंगा। यू विल कीप इन परफेक्ट पीस हिम हुज माइंड इज स्टेडफास्ट बिकॉज ही ट्रस्ट इन यू। ट्रस्ट इन द लॉर्ड फॉर एवर, फॉर द लॉर्ड इज अ रॉक इटर्नल। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना हिम्मत देता है। देखिए, कई बार हम वचन की तरफ मुड़ते नहीं हैं, इसके लिए हमें हिम्मत नहीं मिलता है। एक और बार इसको दूसरा एक और अनुवाद में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद पहला पढ़ा हुआ वही अनुवाद को फिर पढ़ेंगे। 26:3 यशायाह का किताब। जिसका मन तुझ में लगा है उसकी शांति तेरे द्वारा पूरी बनी रहेगी, क्योंकि उसका भरोसा तुझ पर है। यहां पर तुझ पर लगा यानी परमेश्वर पर लगा है। उसकी शांति यानी इंसान की शांति, मनुष्य की शांति। ओके, मैं इस आयत को पढ़ने के समय आप अपने आप को इस जगह में रखें। जिसका मन परमेश्वर पर लगा है उस व्यक्ति का शांति उस व्यक्ति का शांति तेरे द्वारा पूरी बनी रहेगी, क्योंकि उसका भरोसा, किसका भरोसा? मनुष्य का भरोसा परमेश्वर पर है। और चौथी आयत, यहोवा पर सदा, वो वर्ड सदा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारी सनातन चट्टान है। हालेलुया। यही वचन को एक और बार पढ़ेंगे हम लोग। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। यहां पर अनुवाद थोड़ा अलग है। जिसका मन परमेश्वर पर धीरज से धरा हुआ है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उस व्यक्ति का पूर्ण शांति के साथ परमेश्वर रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि वह व्यक्ति यहोवा पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, या परमेश्वर मुझसे कम प्रेम करता है, या परमेश्वर मुझसे नफरत रखता है। ये हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का गुण कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता है। वो सदा एक ही जैसे बहते रहता है। हालेलुया। फर्क हम पर है। हम कैसे उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम कैसे उस परमेश्वर से प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, हम कैसे उस परमेश्वर के पीछे चलने का मन रखते हैं, ये फर्क हम पर है। God never changes, only human beings change। तो परमेश्वर चाहे आपने कितना भी गलत काम किया हो, कितना भी अच्छा काम किया हो, उसका स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है। फर्क मेरे जीवन में आना चाहिए। यदि मैंने सबसे बड़ा गलती किया है तो फट से क्षमा मांगकर प्रभु के पास आना है, क्योंकि आज भी वो क्षमा करने के लिए तैयार खड़ा है, आज भी वो प्रेम करने के लिए तैयार खड़ा है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर मुझसे कम बात करता है, परमेश्वर मुझसे कम प्रेम करता है, परमेश्वर मुझे कम शांति देता है, परमेश्वर मुझे कम चंगाई देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। चौथी आयत में क्या लिखा है? यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारी सनातन का चट्टान है। हालेलुया। चट्टान बदलता नहीं, चट्टान हिलता नहीं, चट्टान टूटता नहीं, चट्टान बिखरता नहीं है। हालेलुया। उस अनुवाद में क्या लिखा है पढ़ेंगे हम लोग। यहोवा पर सदा भरोसा रख। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन क्या है? चट्टान है। द लॉर्ड हिमसेल्फ इज अवर रॉक। परमेश्वर स्वयं हमारा चट्टान है।
क्या मेरे प्रियो आज आप तकलीफ से होकर जा रहे हैं, दुविधा से होकर जा रहे हैं? यहोवा पर भरोसा रखने के लिए लिखा है। उसका 3री आयत में लिखा हुआ बात बहुत सुंदर है, जिसका मन परमेश्वर पर लगा है, जिसका मन यहोवा पर लगा है, उसकी शांति परमेश्वर के द्वारा पूरी बनी रहेगी। या फिर जैसे हमने अभी पढ़ा, जिसका मन यहोवा पर धीरज से, या जिसका मन यहोवा पर धीरज रखा हुआ है, धीरज से धरा हुआ है, वो व्यक्ति परमेश्वर से शांति पाएगा। योर पीस एंड माई पीस कम्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर है जो मुझे और आपको शांति देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन क्या है उसके आगे जो लिखा है, हमारा मन किस पर लगा होना चाहिए? परमेश्वर पर लगा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। एक और आयत हमारे बाइबल में हम पढ़ते हैं, भजन 125 और उसकी पहली आयत, साम 125 और उसकी पहली आयत। ये आयत कई बार हमने पढ़ा है। वहां पर क्या लिखा है, जरा दे पढ़ेंगे। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं जी, वे सिय्योन पर्वत के समान है जी, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता जो है। यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो किसके समान है? सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा क्या रहता है? बना रहता है। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले के जीवन को एक पर्वत के साथ और विशेषकर सिय्योन पर्वत के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखना और एक पर्वत एक ही जैसा है करके वजनकार हमसे कहता है। वो कभी गिरेगा नहीं, वो कभी ढलेगा नहीं। Those who trust in the Lord are like Mount Zion that will never fall. Hallelujah. याद रखना, मेरा और आपका भरोसा मुझे और आपको परमेश्वर पर रखना है। जब हम रोजगार हमारा नहीं है, शरीर में दिक्कतें हैं, आत्मिक संघर्ष है, मानसिक दिक्कतें हैं, हर समय हमें किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी पहली आयत में यीशु मसीह क्या कहता है। जॉन 14:1 में यीशु मसीह क्या कहता है, पढ़ेंगे हम लोग। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा हृदय क्या ना हो? व्याकुल ना हो। इसका मतलब यीशु मसीह के चेलों का हृदय व्याकुल हो सकता है, चंचल हो सकता है, भयभीत हो सकते हैं। ये वास्तविकता है, इंसुलेटेड नहीं है हम लोग। हमारे जीवन में व्याकुलता आ सकता है, हम बहुत ही क्लेश से होकर जा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह उसके बीच में खड़े होकर कहता है अपने चेलों से कि तुम्हारा मन क्या ना हो? व्याकुल ना हो। आगे, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। किस पर विश्वास रखने के लिए कहा? पास्टर पर विश्वास रखे, पोप पर विश्वास रखे, याजक पर विश्वास रखे, रेवरेंड पर विश्वास रखे, बिशप पर विश्वास रखे। किस पर? नाम लगा लो किसका। पैसों पर विश्वास करे, आपकी नौकरी पर विश्वास करे, आपके परिवार पर विश्वास करे, आपका स्वयं के स्वास्थ्य पर विश्वास करे। मेरे प्रियो, इन चीजों पर विश्वास करने से हम व्याकुल हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन चीजों पर विश्वास मत रखो, लेकिन किस पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। अर्थात मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया हुआ त्रिएक परमेश्वर पर हम विश्वास रखें। हालेलुया। उस परमेश्वर पर विश्वास रखें जिन्होंने हमें नाम लेकर बुलाया। उस परमेश्वर पर विश्वास रखे जिन्होंने अपने हथेली में हमें खोद कर रच लिया। उस परमेश्वर पर विश्वास रखे जिसने हमें अनमोल समझा। हालेलुया। उस परमेश्वर पर विश्वास रखे जिसने हमें वायदे दिए। उस परमेश्वर, यीशु मसीह कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी क्या करो? विश्वास रखो। हालेलुया। अर्थात अपना भरोसा, आपका भरोसा जब परिस्थितियों के कारण, संकट के कारण जब आपको निराशा आता है, संकट आता है, दिक्कतें आती है, तो हम सदैव हमारा भरोसा किस पर रखें? परमेश्वर पर रखें। हालेलुया। मेरा सवाल आज आपसे है, आपका परमेश्वर जब बदला नहीं, क्या हमारा भरोसा बदल गया है? क्या हम धीरे धीरे संसार पर या संसार की माया भरी बातों पर भरोसा रखना शुरू किए हैं? क्या लोगों की बातों में आकर हम परमेश्वर को छोड़ना शुरू कर दिए? क्या हमारी मन ने हमें धोखा दे दिया? क्या
क्या हम परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं? किसने कहा आपकी घर की परिस्थिति नहीं बदलेगा? किसने कहा आपका जीवन का हालातें नहीं बदलेंगे? किसने कहा कि आपकी बीमारी निकलेगा नहीं, चंगाई नहीं पाओगे? किसने कहा कि आपके घर के बच्चे सुधरेंगे नहीं? कर किसने कह दिया? परमेश्वर पर भरोसा रखो। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखते रखते वचन के अनुसार हमें करने वाली 2-3 बातें जल्दी बताकर समाप्त करूंगा। यदि आपके जीवन में संघर्ष है, युद्ध है, संकट है, दिक्कतें हैं, समस्या हैं, तो क्या करना चाहिए? आइए पढ़ेंगे याकूब 5 अध्याय और उसकी 13वीं पद को हम पढ़ेंगे। याकूब 5 का 13वीं आयत में क्या लिखा, जरा पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। हर बात के लिए बाइबल के पास हमारे सवाल का उत्तर है। हर सवाल के लिए उत्तर है। हालेलुया। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, क्या यही बात नहीं है जिससे शैतान मुझे और आपको हमारे दुखों के दरमियान वंचित कर देता है? यदि प्रार्थना नहीं करने का वजह पूछा जाए तो घर का क्लेश, शरीर का क्लेश, जीवन का क्लेश, ये सब हमारे बहाने बन जाते हैं या फिर प्रार्थना नहीं करने का वजह बन जाता है। लेकिन बाइबल क्या कहता है? तुम में से यदि कोई क्लेश में है तो सबसे पहले वो प्रार्थना छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। तुम में से यदि कोई क्लेश में है या दुख में है तो वो क्या करना चाहिए? वो परमेश्वर के करीब जाकर परमेश्वर से बात करना चाहिए। टॉक टू गॉड। प्रेयर इज योर कम्युनिकेशन विद गॉड। प्रार्थना परमेश्वर के साथ आपका वार्तालाप है। जब आप प्रार्थना मिस करते हो, संगति मिस करते हो, तो परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। और दुर्दशा से और भयंकर दुर्दशा में आप चले जाते हो। एक प्रार्थना मिस किया तो पहले जितना दुख था उससे ज्यादा दुख आपको महसूस होना शुरू होता है और आपको समझ में नहीं आता है कि मैं करूं तो क्या करूं। कई बार हम दूसरों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करते, कृपया आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा संकट बहुत ज्यादा है। लेकिन वचन कहता है जो दुखी है उसको स्वयं क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। दूसरे लोग आपको प्रार्थना में सहयोग दे सकते हैं, लेकिन यदि आप दुखी है तो स्वयं प्रार्थना करने का निर्णय लीजिएगा। तब आपका भरोसा परमेश्वर पर रहेगा, तब आपका भरोसा सनातन चट्टान पर रहेगा, तब आपका भरोसा, आपका विश्वास सिय्योन पर्वत के समान रहेगा। हालेलुया। दूसरी बात हम देखें कि परमेश्वर ने हमें क्या वचन के द्वारा सुनाया है, बताया है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसकी 19 और 20वीं आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 का 19 और 20। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ओके। दूसरी बात, और वो है, पहली बात प्रार्थना और दूसरी बात उसका वचन को पढ़ना या सुनना। अब यहां पर घटना के अनुसार यीशु मसीह के चेले दरवाजे के अंदर बंद थे, भयभीत थे। किसके कारण? उनसे सामर्थ्य कुछ लोगों के कारण, यहूदियों के कारण। और डरने का वजह भी था क्योंकि जिस यीशु मसीह का प्रचार या फिर जिस यीशु मसीह प्रचार करता था, बीमारों को चंगा करता था, वो एक लाचार व्यक्ति के समान मर गया कलवरी पर और कुछ अद्भुत काम कर नहीं पाया। कोई स्वर्गदूत आकर बचा नहीं पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। बिल्कुल लाचार होकर दयनीय रीति में चेलों की नजर में यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है। यीशु मसीह के चेले भी जब बचाव के लिए कुछ करना चाहे तो यीशु ने पतरस को कहा, अपने तलवार को अपने म्यान में रखो, मतलब इस्तेमाल मत करो, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था वो क्या करने जा रहा था। लेकिन चेलों की नजर में ये एक लाचार व्यक्ति का मृत्यु के समान था। और अब चेले क्या थे? भयभीत थे, क्योंकि अब वो तलवार उनके विरोध में आने वाला था और वो लोग अंदर थे। और उसके बीच में यीशु मसीह आकर क्या कहता है? उसके मुंह से निकलने वाले वचन था,
तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। एक भय की परिस्थिति में दरवाजे पे भी कोई खटखटाता नहीं है, दरवाजा खोलने के लिए भी कोई नहीं कहता है, लेकिन यीशु उनके बीच में उतर कर आता है और कहता है तुम्हें शांति मिले। और 20वीं आयत में क्या लिखा है? और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया जी। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब चेले प्रभु को देखकर क्या हो गए? आनंदित हो गए। टूटने वाला भरोसा, कम होने वाला विश्वास, भय के कारण परमेश्वर से दूर जाने वाला वो आदत 1 मिनट के अंदर खत्म हुआ जब उन्होंने यीशु मसीह का वचन सुना। हालेलुया। हम जब सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, सबसे ज्यादा डर हमारे जीवन में है, सबसे ज्यादा निराशा हमारे जीवन में है, घर में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े और बहुत प्रकार का तनाव है, निराशा है, पराजय है, बिजनेस खराब हो गया, नौकरी चली गई, या आपका डॉक्टर आपको जो देने वाला दवाई आप पर कामयाब नहीं हो रहा है, तो हम करते क्या है? हम कभी बाइबल खोलते नहीं, उसको एक किनारे में छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग व्याकुल हैं। हम बीमार हैं तो बाइबल कैसे पढ़े? हम व्याकुल हो तो बाइबल कैसे पढ़े? मैं आपको बताना चाहता हूं, डर के हालात में बैठने वाले यीशु के चेले तुरंत आनंदित हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या सुना? परमेश्वर का वचन को सुना। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन सुनने वालों का भरोसा यहोवा पर बना रहेगा। हालेलुया। वचन सुनने वालों का भरोसा सियोन पर्वत के समान रहेगा। वचन सुनने वालों की शांति निरंतर बनी रहेगी। हालेलुया। तो वचन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या दे सकता है? हिम्मत दे सकता है। उसी संदर्भ में एक और आयत को पढ़ेंगे, यूहन्ना 16 का 33। यूहन्ना 16 का 33, जॉन 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को पहले से कहता है कि ये बातें, जो क्लेश भरी बातें, दुख की बातें, सताव की बातें, मैंने इसलिए कहा कि तुम्हें क्या मिले? मुझ में शांति मिले। अर्थात शांति, आनंद, चंगाई, ये सब ढूंढने वाले लोग ये बात को समझ ले कि शांति, चंगाई, आनंद आपको परमेश्वर में ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिल सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, इन बातों को सुनकर, इन समाचारों को सुनकर तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें मुझ में शांति मिलेगी। और क्या कहा? संसार में तुम्हारे लिए क्या होगा? क्लेश होगा, परंतु साहस रखो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को क्या कर दिया है? जीत लिया है। हालेलुया। तो साहस कैसे आएगा? यीशु मसीह के वचन पर भरोसा करने से, उसको पढ़ने से। आप बाइबल खोले बिना या वचन सुने बिना या वचन पर मनन किए बिना शांति का सपना नहीं रख सकते हैं, आनंद का सपना नहीं रख सकते हैं, घर का क्लेश होने का उम्मीद नहीं रख सकते हैं, जीवन की तकलीफों को हटाने की उम्मीद। आप सोच रहे प्रभु मुझसे दूर चला गया है, वचन कहता है कि मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूं। मेरे जीवन की कमजोरी के कारण मुझे लग रहा है कि परमेश्वर मुझसे दूर है। लौट आए मेरे प्रियो। हालेलुया। तीसरी बात, यदि आप संकट और क्लेश में हैं और शांति चाहते हैं, सियोन पर्वत के समान अटल रहना चाहते हैं, सनातन चट्टान पर शांति पाना के द्वारा शांति पाना चाहते हैं, हिब्रानियों 12 का 1 और 2 में लिखी हुई बात को हम पढ़ेंगे। हिब्रानियों 12 अध्याय 1 और 2, Hebrews 12 verse 1 and 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल, बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यहां पर एक दौड़ के विषय में लिखा है, और कैसे दौड़ना है? इसको धीरज से दौड़ना है, उलझाने वाले पाप को हटाकर दौड़ना है। बोझ के साथ हम दौड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ हटा दिया हमने, तो अभी दूसरी आयत को नहीं पूरा करेंगे तो ये दौड़ में कभी कामयाबी नहीं मिलेगा। सुनेंगे दूसरी आयत में क्या लिखा है।
और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। ये सब कुछ आप छोड़ दे, पाप छोड़ दिया, उलझाने वाला पाप छोड़ दिया, आप दौड़ रहे हो, धीरे से दौड़ रहे हो, लेकिन दूसरी आयत में लिखा है विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, और मेरे अनुवाद में लिखा अपनी दृष्टि लगाए रहे, यानी नजर नहीं हटाना। इंग्लिश में लिखा है लेट अस फिक्स आवर आइज ऑन जीसस। फिक्स यानी लगा दो वहां पर कि निकले ना, कील ठोक दो कि निकले ना, एक जगह पे आप ऐसे कस दो उस नट को कि निकले ना। हालेलुया। बोलने का तात्पर्य क्या है? तीसरी बात, निरंतर आपको परमेश्वर को या यीशु मसीह को ताकते रहना है। हालेलुया। ये ताकते रहने का मतलब क्या है? एक फोटो बनाकर क्या उसको देखते रहना है क्या? नहीं। ताकते रहने का मतलब यीशु मसीह के जीवन को याद करे, स्मरण करे, सीखे, पढ़े, और कैसे उसने जीवन की मुश्किलातों में से बाहर निकल कर आए करके समझने की कोशिश करे। यीशु मसीह कैसा ये दौड़ को पूरा किया करके समझने की कोशिश करे। यीशु के जीवन में संकट आया तो उसने क्या किया? यीशु की मजाक किसने किया तो उसने क्या किया? यीशु मसीह जब दिक्कत से होकर गया तो उसने क्या प्रत्युत्तर दिया? ये सब कुछ हमें यीशु के जीवन से मिलता है। सो यू हैव टू फिक्स आवर आइज। यीशु हमारा लक्ष्य है। यीशु मसीह से अगर हमारा नजर हट गया तो हमारा जीवन में बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि कई लोगों को बोलते हुए मैंने सुना, इस व्यक्ति पर मैंने इतना उम्मीद रखा था, मेरे बेटे पर मैंने इतना आशा लगाए रखा था, लेकिन देखो आज कैसे बर्ताव करता है मेरे साथ, आज क्या कर दिया इसने मेरे साथ, उसने मुझे धोखा दे दिया। कई वाइफ अपने पति के बारे में कहता है, कई पति अपने पत्नी के बारे में कहते हैं, कई बच्चे अपने माँ बाप के बारे में और माँ बाप अपने बच्चों के बारे में। धोखा दे दिया। मेरे प्रियो, आपने गलत ताका है। ताकना था तो किस पर ताकना था? वो जो धोखा नहीं देगा, वो जो निस्वार्थ होकर आपसे प्रेम करता है, उस यीशु मसीह को ताकना है। हालेलुया। निरंतर ताकना है। सो फिक्स योर आइज ऑन जीसस। यीशु मसीह पर अपना नजर को क्या करना है? बना के रखना है, ताकते रहना है, क्योंकि वही है जो हमारे इस दौड़ में हमारी मदद कर सकता है। हालेलुया। शांति परमेश्वर से मिलेगा। फिलिपियों 4:7 में क्या लिखा है जरा पढ़ेंगे। फिलिपियंस 4:7, फिलिपियों 4:7 में क्या लिखा है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। ओके, रुक जाएं। किसकी शांति? परमेश्वर की शांति। किसकी शांति? बताएं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किसकी शांति? परमेश्वर की शांति। आगे, जो सारी समझ से, जो सारी समझ से, विज्ञान से, बुद्धि से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेंगे? सुरक्षित। हालेलुया। यही तो युद्ध चलता है। तुम्हारे विचारों और हृदय में ही तो संग्राम चल रहा है। वहीं पर ही तो है जहां पर हम कई बार हार जाते हैं। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि उस एरिया में क्या होना जरूरी है? परमेश्वर का शांति होना जरूरी है। द पीस ऑफ गॉड विच ट्रांसेंड्स ऑल अंडरस्टैंडिंग शुड ड्वेल वेयर आवर थॉट्स आर, वेयर आवर माइंड इज। हालेलुया। और उसके लिए हमें क्या करना है? 3 बातें करना है। संकट होगा, संघर्ष होगा, निरंतर क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। संकट होगा, संघर्ष होगा, निरंतर क्या करना है? वचन पढ़ना है, वचन पर मनन करना है। संकट होगा, संघर्ष होगा, निरंतर क्या करना है? यहोवा को ताकते रहना है, यीशु मसीह को ताकते रहना है। ये 3 चीज बिना, या 3 कार्य बिना मेरा और आपका जीवन अधूरा है, असफल है, बेकार है। हालेलुया। यदि मसीह कहलाते हैं, इन 3 चीजों में पक्के होने की कोशिश करें।
मैं अंत में 2 आशीर्वाद के शब्द के साथ समाप्त करना चाहूँगा। बाइबल में लिखा हुआ 2 बेनेडिक्शंस, 2 आशीर्वाद के शब्द जिसमें परमेश्वर की शांति के विषय में लिखा है। गिनती 6 अध्याय 24 से 26, गिनती 6 अध्याय 24 से 26। जैसे हम बेनेडिक्शन कहते हैं वैसे ये पुराना नियम का बेनेडिक्शन, एरोनिक बेनेडिक्शन है। या यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए, और तुझ पर अनुग्रह करे, और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, और तुझे शांति दे, और तुझे क्या दे? शांति दे। हालेलुया। तुझे शालोम दे। हालेलुया। तुझे शांति दे। यहोवा का मुख का प्रकाश आपके इस जीवन पर चमकने पाए। मेरे प्रियो, संघर्ष में थक नहीं जाना, हिम्मत नहीं हारना, परमेश्वर आपके साथ है। पुराने नियम से हमने पढ़ा, नया नियम से एक बेनेडिक्शन का, एक आशीर्वाद का एक वर्ड्स को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 23वीं पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 23, 1 Thessalonians 5:23। शांति का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? लड़ाई का परमेश्वर नहीं, संघर्ष का परमेश्वर नहीं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, पूरी रीति से क्या करे? पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। फर्क यह है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार है, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रार्थना करे, वचन में मनन करे, उसकी ओर ताकते रहे। ये तीनों बातें करने से आपके जीवन के सारे संघर्ष, सारा भय, सारा तकलीफ धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाएगा। आपको आपका सारे सवालों का उत्तर ये तीनों चीज करने से आपको मिलता रहेगा। ये जब संघर्ष, तकलीफ, दिक्कतें आए तो प्रभु से दूर भागने की आदत मत रखें, प्रार्थना छोड़ने की इच्छा ना रखें, वचन नहीं पढ़ने का मन ना रखें, लेकिन उसके विपरीत जब ज्यादा संकट ज्यादा प्रार्थना, जब ज्यादा संकट ज्यादा वचन पर निर्भर रहो, जब ज्यादा संकट ज्यादा यीशु मसीह की ओर ही ताकते रहो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सनातन यहोवा, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हम में से हर एक को मदद करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। विश्वास करता हूँ कि वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है और ये समय होगा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें उसके सारे उपकारों के लिए। प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किए हैं। कई गवाहियों को आपके पास होगा कि प्रभु ने आपको चंगाई दिया, आश्वासन दिया, छुटकारा दिया। हाथ उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें सारे बातों के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और साथ में हम लोग प्रार्थना करें उन तमाम लोगों के लिए जो दिक्कतों में हैं, संकट और संघर्ष में हैं, जिन्होंने भी प्रेयर रिक्वेस्ट डाला है, उनके लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो अपने जीवन में परमेश्वर का एक आश्वासन को पाए, प्रभु के इंटरवेंशन को वो देख पाए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके वचन के लिए, आपके आशीषों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो संकट से होकर जा रहे हैं, बीमारी से होकर जा रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी में अधिकार पाए वो यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन के संकट और संघर्ष इस समय उनको छोड़कर जाएं। यदि उसमें से कोई भी शैतानी समस्या है, यीशु मसीह के नाम से वो शैतानी समस्या उनको छोड़कर जाएं और वे आजाद हो जाएं, वे आजाद हो जाएं, वे आजाद हो जाएं, वे आजाद हो जाएं। बी फ्री इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर एक अद्भुत काम आपने उनके बिचौने के पास कर दिया करके हम विश्वास करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। मुझ पर
विश्वास रखो, मेरे परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम भरोसा रखते हैं कि आपके द्वारा वो चंगाई बह चुका है। परिवार में दिक्कतों से होकर जाने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार के हालेलुया संकट और संघर्ष में एक निवारण आने पाए, एक अद्भुत काम वहां पर होने दे राजा। हालेलुया। अपने आप को प्रकट कर कर दिखाना, अपने मुख का प्रकाश उन पर चमका देना राजा, कि उनकी निराशा और मायूसी चली जाए घर के अंदर से। घर के अंदर लड़ाई पैदा करने वाली सारी फूट की आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाए, और परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का शांति हर एक घर में आ जाए। हालेलुया। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। वचन सुने हैं, वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों के लिए आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनाओ, ग्रहण कर पिता। आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा आप सबके साथ होती रहे। सब बोले आमीन 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। हाथ उठाकर बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और लगातार आप प्रभु में बढ़ते जाएं। संडे स्कूल का क्लास आपके लिए रिलीज किया जाएगा। आप अपने बच्चों को दिखाएं, उनको सीखने को प्रोत्साहित कीजिए। प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ रहे। थैंक यू।